नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। राहु ग्रह, जो कि प्रत्येक व्यक्ति डरते हैं राहु की महादशा से, राहु की अंतर्दशा से, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि राहु की दशा अंतर्दशा व्यक्ति के जीवन में एक अज्ञात भय को लेकर आती है और आकस्मिकताओं से भर देती है। हर घटनाएं आकस्मिक होती हैं। व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि उसका जीवन मृत्यु तुल्य कष्टों से भर जाता है। उसे पल पल यह भय सताता रहता है कि कल पता नहीं क्या हो जाए, और उसको निरंतर ही ऐसा भय रहता है कि उसकी समाज में प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंच जाए, क्योंकि राहु होता ही अंधकार का कारक है। जहां शनि ग्रह को पापक ग्रह की संज्ञा दी गई है, राहु को पापक ग्रह में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि वह शनि ग्रह से भी अधिक पाप ग्रह है और विच्छेदककारी है। राहु की दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ जाए या जिस भी भाव के भावपति पर पड़ जाए, वह वहां से विच्छेद करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन इसमें राहु का बलाबल भी एक बार देख लेना चाहिए। राहु ग्रह जहां बहुत सी परेशानियों को लेकर आते हैं, यदि वह कुंडली में बहुत अच्छी जगह विद्यमान है या उस भाव का भावपति बहुत मजबूत है, तब राहु आपको आकस्मिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ कराने वाले भी बन जाते हैं। लेकिन राहु जीवन में जो एक स्थिरता नहीं लाने देते हैं, इसी वजह से लोग राहु की दशा और अंतर्दशा से डरते हैं। राहु जो कि एक भ्रम का जाल है और व्यक्ति की बुद्धि को ही हर लेता है। कहते हैं राहु की दशा अंतर्दशा में और महादशा में व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि वह कोई एक निर्णय नहीं ले पाता है, और उसको एक भय रहता है कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ उससे कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। और इसी भय और इसी भ्रम के चलते हुए वह अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वह दिक्कत में आ जाता है। राहु जन्य पीड़ाओं के लिए जहाँ अच्छाई की बात होती है, तो राहु आकस्मिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ करा देते हैं। आपके जीवन में एकदम से आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो जाए या आपके जीवन में कोई बहुत ही अच्छी कोई घटना घट जाए, ये भी राहु का ही प्रभाव होता है। लेकिन राहु का जो मूल स्वभाव है, परेशान करके देना, व्यक्ति को विपत्ति में डाल देना, या राहु जब बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, राहु जब बहुत ज़्यादा परेशान करने पर आ जाए, तब व्यक्ति को जेल यात्रा भी करवा सकते हैं, समाज में अपमानित भी होना पड़ सकता है। और राहु व्यक्ति के अंदर एक ऐसा भय उत्पन्न कर देते हैं जिस भय की वजह से ही व्यक्ति को दम घुटने लगता है और वो डर की वजह से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। अब बात करते हैं, यदि राहु की किसी के ऊपर महादशा अंतर्दशा या दशा चल रही है और वो जीवन में बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है, तब उसको माँ भगवती की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा की उपासना करने से ही राहु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। राहु जन्य जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए पक्षियों को प्रतिदिन दाना डालें, यह भी राहु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति का बहुत अच्छा उपाय होता है। राहु को शांत करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय में है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से ही शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और जहां शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं वहीं राहु और केतु अपने बुरे प्रभाव छोड़ देते हैं। और राहु को शांत करने के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करें। यदि प्रतिदिन ना कर सकें, तब आपको एक संकल्प लें, महीने में एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा करें और प्रतिदिन कोई एक भी उसका अध्याय आप निरंतर करते रहें, तब भी आपको राहु जन्य जो पीड़ाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा शांति मिल सकती है। तो राहु की जो महादशा अंतर्दशा है आपके जीवन में भय उत्पन्न कर रही है, परेशानियां ला रही है, निरंतर ही परेशान होते रहे हैं, तो आप ऐसे में माँ दुर्गा की कोई भी बीज मंत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य ही करना प्रारंभ कर दें। इससे राहु जन्य जो भी समस्याएं हैं वो अपना प्रभाव धीरे धीरे कम कर ही देंगे, ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। और राहु ग्रह जो पापक ग्रहों के भी पापक ग्रह हैं, माना जाता है कि सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है, किंतु राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को भी ग्रहण लगा दे। तब आप समझ जाइए कि जो ग्रह दूसरों को अस्त कर सकता है, यदि उस ग्रह को भी कोई ग्रहण लगा दे तो वो कितना शक्तिशाली और उसका जो प्रभाव है वो कुंडली पे कितना ज़्यादा हो सकता है। राहु ग्रह जिसको छाया ग्रह बोला गया है, और वह उस ही ग्रह की पूरी क्षमता और पूरा नेतृत्व संभाल लेता है जिस भाव में वो बैठा है। इसीलिए किसी भी ज्योतिष को दिखवाकर एक बार आप पता कर ले कि आपके राहु आपको
उपलब्धियां प्रदान करने वाले हैं या आपको परेशानी में डालने वाले हैं, क्योंकि राहु जिस भाव में बैठे हैं, यदि उस भाव का भावपति मजबूत स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण में है, तब ये मान लीजिए कि राहु आपको पराक्रम, साहस और आपके जीवन में आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ कराने वाले बन जाएंगे। किंतु ऐसे में भी आप यदि माँ दुर्गा की, भगवती की उपासना करते हैं, तब ऐसे राहु आपको आकस्मिक धन लाभ भी करवा सकते हैं। यदि उनका बुरा प्रभाव है तो वो कम होगा, और राहु का यदि अच्छा प्रभाव है तो माँ दुर्गा की उपासना से राहु का अच्छा प्रभाव बढ़ जाता है। राहु जहाँ राजनीति में भी आपको कूटनीतिज्ञ बना देता है, राहु जहाँ चालाकी चतुराई से आपको जीना सिखा देता है, तो राहु ग्रह को बुरा ही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कलयुग में चतुराई और चतुरता भी बहुत ही अच्छा गुण है। बिना चतुराई के, बिना चतुरता के कोई भी व्यक्ति समाज में रह ही नहीं पाता है, क्योंकि समाज के लोग फिर उसको ही पागल बना देते हैं। तो राहु आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा एक ग्रह है, और इसको मजबूत बनाने के लिए या इससे जो बुरे प्रभाव है उनको कम करने के लिए देवी दुर्गा की उपासना करें और पक्षियों को नित्य दाना डालें। इन आदतों से राहु ग्रह आपको अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो यदि राहु से संबंधित आपको यह जानकारी और उपाय पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।